हेलो, राम राम, जय श्री राधे कृष्णा। आज सुबह से हमने कोई भी वीडियो नहीं डाली क्योंकि हम बहुत बिजी थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अब आपके लिए बस थोड़ा सा टाइम निकाला है, तो आप जल्दी से अपना वैल्यू एजुकेशन का पेपर निकाल लीजिए। ठीक है, हम लोग इसके आंसर की देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी ही। ठीक है, तो देखिए आपका ये BD 205 है, आप देख रहे हैं वैल्यू एजुकेशन का है। कुछ बच्चों ने बहुत कहा था कि आप प्लीज़ इसका भेजिए भेजिए, तो इसलिए हम इसका आंसर की आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा और मिलाइएगा अपने आंसर। ओके, और ये पेपर हमें किसी स्टूडेंट ने भेजा है। ठीक है, आप जैसे कोई स्टूडेंट है उन्होंने भेजा है। तो DC रीजा भैया ये, और ये वैल्यू एजुकेशन का पेपर है BD 205A। ठीक है, आप लोग निकालिए जल्दी से। ओके, चलिए चलते हैं आगे। पहला प्रश्न है इसमें, हमारे देश में पंथ निरपेक्षता है। तो पंथ निरपेक्षता देखिए, हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना हमारा, धर्मनिरपेक्ष है ना हमारा देश, तो यहाँ ना तो ये धर्म विरोधी है, ना ये विधर्मी है, ना ये धर्म समर्थक है। ये इसे अधार्मिक कह सकते हैं क्योंकि इसे मतलब नहीं किसी भी धर्म से, किसी की बुराई करता नहीं, किसी के फेवर में रहता नहीं। ठीक है, इसे मतलब नहीं, इतना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं। तो इसका आंसर लगाइए आप 7। ठीक है, यानी कि सी आंसर लगाइए इसका। तीसरा प्रश्न है, निष्काम कर्म की व्याख्या किस धार्मिक ग्रंथ में की गई है। निष्काम कर्म भगवत गीता कहती है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर संपूर्णानंद। ओके, ये चौथा प्रश्न है, आप इसका आंसर लगा लीजिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे पांचवा प्रश्न है, तो पांचवें प्रश्न में कहा है, शिक्षा संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी है। तो इसका जो सर्वोत्तम चयन करना है ना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है डी लगाना। ठीक है, शिक्षा व संस्कृति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को समर्पित है। ठीक है, डी लगाना। अब छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण प्रक्रिया में सहायक नहीं है। ठीक है, नहीं है लिखना है इसमें। तो नहीं कौन सा है, स्व केंद्रित रहन सहन। ये जो छपी सामग्री इसमें दिया है, तो छपी सामग्री जब मिलती है ना, छपी सामग्री मतलब जैसे अखबार, न्यूज़पेपर वगैरह जो होते हैं या आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, उन्हें पढ़कर तो लोग समाजीकरण की ओर भागते हैं। ठीक है, और यह ध्यानासन प्रक्रिया ये भी सही है समाजीकरण के लिए। खेल साथी यानी कि जो अपने जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनसे भी हम लोग सीखते हैं। लेकिन स्व केंद्रित रहन सहन, केवल अपने आप में केंद्रित हो जाना, ये समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें लगाना डी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रणेता कौन है। तो आप जानते होंगे सभी, पतंजलि हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है। शांति अभिवृत्ति नहीं है। ठीक है, 8वां प्रश्न है आपका, इसका आंसर होगा डी, हिंसा एवं विवाद। ये शांति नहीं है भैया, ये तो आतंकवादी प्रवृत्ति है। 9वां प्रश्न है, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहलाता है। आक्रामकता। ठीक है, इसका 9वें का आंसर ये लगाना, पहला। ठीक है, अब अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है, तो ध्यान, आसन, प्राणायाम ये सब तो हैं, कहते हैं ना, यम नियम आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तो 8 हैं, लेकिन विधि विधान नहीं है। ओके, इसका आंसर आप सी लगाना। ठीक है, डी स्कूलिंग का संबंध किससे है। तो डी स्कूलिंग के बारे में इन्होंने बताया था, ये जो है ना इवान इलिच, इनका नाम लगाना सी। ओके, ये आंसर इसका सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग इसमें लगे रहिए और देखते रहिए सही से। ठीक है, और जल्द से जल्दी अपने प्रश्नों को मिला लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो देखिए जो 12वां प्रश्न है ना, इसमें हम थोड़े से कंफ्यूज हैं, इसमें आपको हम क्लियर नहीं आंसर देंगे अभी, इसका आंसर हम बाद में देखेंगे। ठीक है, 12वें प्रश्न को अभी नहीं लगाना, इसका आंसर हम आपको बाद में देंगे। इस वीडियो के बाद आपको कुछ देर बाद, जैसे 9 बजे या 10 बजे करीब एक वीडियो और मिलेगी, जब हम फ्री हो जाएंगे उस टाइम रिकॉर्ड करेंगे, तब आपको देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, सिर्फ हम बहुत जल्दी कर रहे हैं और इन प्रश्नों में हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, अब 13वां प्रश्न आते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, 13वां प्रश्न है, शिक्षा की समस्या है। तो शिक्षा की समस्या क्या है, तो इसका आंसर आप लगाइएगा डी। ठीक है, क्योंकि शिक्षा की समस्या मन की चंचलता भी है, सहिष्णुता का अभाव भी है और अनुशासनहीनता भी है, तो इसका आंसर डी लगेंगे। ठीक है, मूल्य विकास की गतिविधि है, तो क्या है, इंटरनेट क्लब, रेड क्रॉस काउंसिल, राष्ट्रीय सेवा योजना, ये सब सही है इसमें। ठीक है, तो डी लगाना है आपको इसका आंसर। ओके, अब देखिए डी की झड़ी लगने वाली है इसमें डी की झड़ी लगने वाली है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है, 15वां प्रश्न देखिए, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है क्या है, सार्वभौमिक मूल्य
सार्वभौमिक मूल मूल्यों को बढ़ावा देना और पाठ्यक्रम को आसान बनाना। तो मूल्य शिक्षा ये बी तो नहीं होगा, ठीक है। सार्वभौमिक मूल मूल्यों को बढ़ावा देना और व्यक्तियों में मूल्यों का विकास करना, ये सही है, यानी कि डी आंसर इसका सही, ठीक है। आप डी लगा लीजिए। अब हम चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या है, आप लोग सही से मिलाते जाइएगा सभी लोग, ओके। और किसी प्रश्न में आपको कन्फ्यूज़न है या ये लग रहा है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उसको दोबारा देखा जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, यदि लगता है गलत है तो बोलिए, बोलना ज़रूरी है ना। चलिए अब 16वां प्रश्न देखते हैं हम लोग जल्दी से। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है भैया, तो भविष्य की तैयारी करने के लिए, सही है। अनैतिक कार्यों का विरोध करने के लिए, ये भी सही है। आधुनिक और पुरातन से संबंध स्थापन के लिए, ये भी सही है। आवश्यकता पूछी है ना इसमें, ये आवश्यकता पूछी है ना, तो भैया सब सही है, ओके। 17वां प्रश्न है, हमारे जीवन मूल्य किन सिद्धांत पर आधारित हैं, तो हमारे जीवन मूल्य ईश्वरवाद, आत्मवाद और ये पुनर्जन्मवाद सब पर आधारित हैं, ओके। 18वां प्रश्न है, इस प्रेंजर ने कितने प्रकार के मूल्यों का वर्णन किया, तो इसमें आंसर होगा 6, यानी कि डी, ओके। 98 का डी आंसर लगा लीजिए। अब 19वां प्रश्न है, मूल्य शब्द किससे संबंधित है, तो जो मूल्य शब्द है ना वो नीति शास्त्र से संबंधित है, यहाँ अर्थशास्त्र नहीं होगा। यहाँ मूल्य आपके इवेल्यूएशन की बात की जा रही है, यहाँ मूल्य रुपए से मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ नीति शास्त्र लगाइएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, भारतीय दार्शनिक सिद्धांत है, तो भारतीय दार्शनिक सिद्धांत कैसा है, ये आत्मवाद भी है, यथार्थवाद भी और कर्मवाद भी है, ठीक है। तीनों ही ऑप्शन सही है, डी लगाना इसमें। 21वां प्रश्न है, व्यक्तियों के सामाजिकरण का मूल सिद्धांत है, तो मूल सिद्धांत क्या है व्यक्तियों के सामाजिकरण का, इसका आंसर है सी, शिक्षा, ठीक है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक मान्य है, कौन सा मान्य है भाई, देखते हैं। सब स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, नहीं, इसका मतलब ही नहीं है। किसी को मतलब किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, सही मतलब नहीं है। शिक्षा का धर्म के साथ कोई संबंध नहीं होता, वे एक दूसरे के विरोधी, ये तो बिल्कुल गलत है, तो भैया इसमें ऑप्शन डी लगाइए, ठीक है। स्कूल चाहे तो धार्मिक शिक्षा दे या न दे, इस संबंध में उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। 22वें का डी लगाना आप। अब 23वें प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है, कौन सा शामिल है, ये शामिल है पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लगाएंगे ए, सामाजिकता। सामाजिकता जो है ना ये गुणों में शामिल है, 5 गुणों में शामिल है, ठीक है। और 24वां प्रश्न है, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये इनको लगा लीजिएगा आप, ठीक है। और फिर है आपका 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का सिद्धांत है, कौन सा लोकतंत्र का सिद्धांत है, तो इसमें सी लगाना, ठीक है। स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता, स्वतंत्रता समानता तो होती है और समाजवाद भी होता है, ठीक है। 25वें का सी आंसर लगाना आप, ओके। अब चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर, ठीक है। थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, टेंशन मत लीजिए, प्लीज़ लगाते जाइए जल्दी से ना। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है, तो शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, इसमें देखिए, इसमें जो इसका उत्तर होना चाहिए ना, वो उत्तर इसका होना चाहिए कि यहाँ पर बी सही है इसमें, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, 26वां प्रश्न है, इसका उत्तर होगा बी, ठीक है। समस्त विषयों की कक्षा में शिक्षा दी जा सकती है, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है, समस्त विषयों की कक्षा में शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है शिक्षा, ओके। अब 27वां प्रश्न है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, आपको दिखाई तो दे रहा है ना, बड़ा तो है ना, देखिए दोबारा बड़ा कर दिया हमने। बच्चों को सुयोग्य नागरिक कैसे बना सकते हैं भाई, सुयोग्य नागरिक आप ऐसे बना सकते हैं कि इसमें क्या करेंगे आप, ये है ना, सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा, ठीक है वैसे, लेकिन यहाँ सुयोग्य नागरिक आपको बनाना है तो सद्गुणों का विकास भी जरूरी है और नैतिकता का पाठ पढ़ाने की भी आवश्यकता है, ठीक है, तभी बच्चे सुयोग्य नागरिक बनते हैं। तो यहाँ जो ये और ये दोनों दिख रहा है, दोनों ही सही हैं, यहाँ नैतिकता का पाठ पढ़ाना भी एकदम सही है और सद्गुणों के विकास से भी सही है। लेकिन क्योंकि यहाँ एथिक्स की बात चल रही है, यदि एथिक्स की बात को देखो, नैतिक शिक्षा की बात देखो, तो यहाँ नैतिकता का पाठ पढ़ाना ज़्यादा सही रहेगा, और यदि इसको ना देखो तो सद्गुणों के विकास ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है।
यहाँ पूछा बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, तो कैसे बनाया जा सकता है? यदि हम बच्चों को रोज रोज नैतिकता का पाठ सिखाएं तो बच्चे सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं। क्योंकि नागरिक की बात चल रही है, ये अच्छे व्यक्ति की बात चली, तो हम लोग सद्गुणों के विकास से लगा सकते थे। यहाँ आई थिंक ये वाला ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, आप ये लगा लीजिएगा। ठीक है, और फिर देखते हैं वो लोग क्या आंसर देते हैं। वैसे दोनों ये सही हैं, सी और बी दोनों सही हैं, लेकिन ये नैतिकता, क्योंकि यहाँ इथिक्स की बात पूरी चलती है ना, इथिक्स के मूल्यों की बात चल रही है, इसलिए हम लोग ये लगा सकते हैं इसमें, और ये सी भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 28वां प्रश्न है मूल्य की विशेषता है। मूल्य की विशेषता क्या है भाई? मूल्य की 28वां प्रश्न है मूल्य की विशेषता है। तो मूल्य की विशेषता अमूर्तता, सौंदर्य के मापदंड और विचार में विश्वास, ये सभी हैं। ठीक है, सभी लगाना, मूल्य की विशेषता ये सभी हैं। ओके, अब चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है भारत में किस उम्र से शिक्षा मुफ्त एवं अनिवार्य है? तो भैया 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है। ठीक है, मूल्य 30वां प्रश्न है मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। ये किसने कहा? ये कहा था आलपोर्ट का, आलपोर्ट ने कहा था ये कथन। ठीक है, तो 30वां प्रश्न का आप ए लगाइएगा। अब 31वां प्रश्न है, 31वें प्रश्न में कहा है मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर लगाना बी। ठीक है, मूल्यों पर व्याख्यान। ठीक है, मूल्यों पर व्याख्यान। और आपको इनमें से किसी प्रश्न में मिस्टेक लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, अभी समय हम पर बहुत कम है, इसलिए हम बहुत टाइम नहीं दे पा रहे हैं इसमें, और आप प्लीज़ अपना आंसरिंग जल्दी जल्दी लगाते जाइएगा। ठीक है, 32वां प्रश्न है शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। ये किसने कहा था? तो भैया ये जो कहा था ना, ये विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, 33वां प्रश्न है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में क्या अंतर्निहित करना है? क्या अंतर्निहित करना है? इसका आंसर आप लगाइए नैतिक मूल्य। ठीक है, मूल्य शिक्षा क्या सिखाती है? नैतिक मूल्य सिखाती है हम लोगों को। ओके, तो नैतिक मूल्य लगाइए। 34वां इसमें प्रश्न है नैतिक मूल्यों का प्रभावी ढंग से विकास किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो भैया आप पहले स्वयं उस पद पर चलें, बाद में किसी को उपदेश दें। ठीक है, तो 20 का आंसर सही होगा। 34 प्रश्न हो गए हमारे। अब चलते हैं 35वें प्रश्न की ओर। मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है। तो मूल्य शिक्षण का तात्पर्य क्या है भैया? मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, 36वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? यह एक कला है, बिल्कुल सही है। यह एक विज्ञान है, ये भी सही। यह कला एवं विज्ञान दोनों, ये भी सही, और उपरोक्त सभी सही है। आप ये देखिए बी और डी दोनों एक सही हैं। ठीक है, दोनों एक ही हैं, लेकिन इसमें बी लगा देंगे तो ज़्यादा उचित है। ठीक है, आप बी लगा दीजिएगा। ठीक है, बाहर जो आवाज़ आ रही है ना, उन पर ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्विति की जिम्मेदारी प्रतिष्ठित है। यहाँ शिक्षक पात्रता के बारे में, शिक्षक शिक्षा के बारे में बोला गया है। तो ये NCTE है। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये NCTE इसका आंसर है। 37वें का सी लगाइएगा। ओके, अब हम चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? तो भैया कैसे ऊपर उठाओगे आप? इसमें लगाइए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करके। ठीक है, 39वां प्रश्न है एक शिक्षक का मौलिक कर्तव्य है। यह है सी छात्रों का बहुमुखी विकास करना। ठीक है, 40वां प्रश्न है बाइबल में सम्मिलित है, तो ईश्वर की प्रेरणा भी सम्मिलित है, परिश्रम भी सम्मिलित है, यानी कि इसका आंसर होगा सी। करेक्ट आंसर क्या है? सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41वां प्रश्न है परिवार, आपको शायद क्लियर दिख रहा हो, परिवार बच्चों की शिक्षा प्रदान करता है। परिवार बच्चों को कैसी शिक्षा देता है? तो ये होती है अनौपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से वो होती है जो हम स्कूलों में, इंस्टीट्यूट में, लिखित में सीखते हैं, ये सब औपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, लेकिन परिवार जो देता है ना, मौखिक शिक्षा जो होती है, मुंह से बोलकर और वैसे ही ज्ञान देकर हम लोगों को समझाते हैं परिवार वाले, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, जिसमें किसी स्कूल के, किसी इंस्टीट्यूट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो परिवार हमें अनौपचारिक शिक्षा देता है। ठीक है, अब मूल्य कहाँ से नहीं सीखे जाते? 42वां प्रश्न है। तो 42वें प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वो होगा डी, प्रकृति से। ठीक है, बाकी हम सबसे मूल्य सीख सकते हैं, लेकिन प्रकृति ये नेचर है, नेचर को हम केवल इन ऊपर वाले लोगों से सीखकर बचा सकते हैं, लेकिन प्रकृति से हम लोग मूल्य नहीं सीख पाते हैं। इन सबसे मूल्य सीखकर हम इसके लिए, प्रकृति के लिए लागू करते हैं। ठीक है, अब 43वां प्रश्न है
43वां प्रश्न, मनुष्य की सहभागिता है, तो भैया दूसरे मनुष्य से भी है, जानवरों से भी, प्रकृति से भी, यानी कि इसका आंसर होगा डी। ठीक है। 44वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की चर्चा करता है? तो अनुच्छेद 21A ये शिक्षा के अधिकार की चर्चा करता है। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। अच्छा, यहाँ कोई कन्फ्यूजन लग रही है तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, इसको दोबारा हम देखेंगे, टाइम बहुत कम की वजह से मैंने बहुत जल्दी जल्दी ये देखा है। ठीक, अब चलते हैं हम आगे के प्रश्न की ओर। 44 प्रश्न हो गए हम लोगों के, एक बीच में रह भी गया, उसको हम बाद में देखेंगे। जो अगली वीडियो आएगी ना, अगली वीडियो आएगी लगभग 9-10 बजे करीब, उसको देखेंगे उस टाइम। ठीक है, अभी टाइम कम की वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं ज़्यादा। अब 45वां प्रश्न है, मूल्य नहीं होते, तो मूल्य नहीं होते ये इसमें लगाइए, सदा एक जैसे कभी नहीं होते, ये तो समय और परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं ना। 46वां प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा ना, 46वां प्रश्न है भैया कि मूल्य शिक्षा को कैसे मापा जा सकता है? तो मूल्य शिक्षा को आप कैसे मापोगे भाई, क्या करना चाहिए उसके लिए? तो इसमें समाज सेवा भी सही है, अभिनय भी सही है, प्रार्थना सभा भी सही है, डी लगा लीजिए। 47वां प्रश्न, सार्वजनिक हित की शिक्षा है, सार्वजनिक हित की शिक्षा है, क्या शिक्षा है? तो भैया यदि हम कहें हिंसा शिक्षा, तो हिंसा तो बड़ी गलत है, घृणा की शिक्षा ये भी गंदी है, मूल्य शिक्षा इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, 47वां सी लगाइए आप। अब 48वां प्रश्न है, निम्न में से शांति कौशल की विशेषता है, तो शांति कौशल की विशेषता क्या है भैया? इसमें विश्वसनीयता भी है, समन्वय भी है और वैधता का समावेश भी है, डी लगाइए इसका आंसर। ठीक है, डी आंसर सही है। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे कौन सा प्रश्न है भैया? 50वां प्रश्न कहाँ है भाई? 50वां प्रश्न नहीं दिख रहा, चलो इसको लगा लेते हैं। ठीक है ये अभी हम लोगों ने किया था, 48वां प्रश्न किया है ना। 48वें प्रश्न के बाद ये वाला प्रश्न दिखाई दे रहा है, अस्त्य के, ये लगा लेते हैं, चलिए 53वां लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, वो 50वां पता नहीं कहाँ है। वो जितने बच्चे रह जाएंगे ना, टेंशन मत लेना आप, जितने प्रश्न बच्चे रह जाएंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी पूरी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो अस्त्य के प्रकार कौन कौन से हैं? 53वां प्रश्न है ये, 53वां, ध्यान से देख लेना। कौन सा प्रश्न है ये? 53वां। इसमें कहा अस्त्य के प्रकार कौन कौन से हैं? तो भैया इसमें तीनों ही हैं, बौद्धिक, वाचिक, शारीरिक, तीनों ही। ठीक है, ओके। अब 54वां प्रश्न है, नियम का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है? तो यम नियम दूसरा स्थान है। ठीक है, 55वां प्रश्न है, मन, कर्म, वचन के आधार पर अपय ग्रह के कितने प्रकार होते हैं? तो भैया जो इन तीनों के आधार पर होते हैं, यदि तीनों के आधार पर देखा जाए तो इसमें 3 सही है, लेकिन कोई इसके बारे में 5 बता रहा है, तो इसको भी हम लोग बाद में ही देखेंगे। ठीक है, इसको हम कहाँ देखेंगे? इसको हम बाद में ही देखेंगे। तो 55वां क्वेश्चन यहाँ पे हमने नहीं लगाया है, ये याद रखना। 55वां क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने नहीं दिया है। ठीक है, और 56वां प्रश्न है, भक्ति योग के किस बात पर बल दिया जाता है? तो ईश्वर श्रद्धा भी सही है, समर्पण की भावना सही है, आस्था सही है, तो इसमें आप डी आंसर लगाना। ठीक है, 56वां का आंसर होगा डी। ओके, इसका आंसर होगा डी। अब ये वाला और देखते हैं हम, फिर हम लोग बाद में करेंगे, या फिर ऐसा करते हैं अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 से हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, 57 से हम लोग बाद में देखने वाले हैं। इससे पहले कि हमने सभी आंसर लगा दिए, केवल 2 प्रश्न रह गए हैं पिछले वाले उसमें वीडियो में, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, इस वाली वीडियो में केवल 2 प्रश्न रह गए हैं, और अब जो आगे वीडियो आएगी उसमें बाकी के प्रश्नों को, यानी कि 57 से प्रश्नों को देखा जाएगा, उसको हम 9 या 10 बजे आपको भेजेंगे। आज के हम वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं क्योंकि टाइम है नहीं थोड़ा सा। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, और खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने इन प्रश्नों को मिला लीजिए, और जहाँ भी आपको गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। ओके, बाय, राधे राधे, जय सिया राम। अब हम रोकते हैं, बाय बाय।